पत्नी यदि विपरीत बुद्धि वाली है तो हो सकता है शुरुआत में आपको बुरा लगे कि यार हमारे मन ही नहीं मिलते, हमारी व्यवहार ही नहीं मिलता, लेकिन कुछ दिन बाद आपको शायद अनुभव होगा कि आपका जो रिक्रिएशन हुआ है ना वो इसीलिए हुआ क्योंकि पत्नी विपरीत बुद्धि की है। अच्छा, इसका एक उदाहरण दें। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जिन्होंने मानस की रचना की, वो पहले ब्याह नहीं कर रहे थे, लेकिन वो कथा इतनी अच्छी करते थे कि एक ब्राह्मण उनसे कथा में रीझ गया और पीछे पड़ गया, मेरी बेटी से ब्याह करो, मेरी बेटी से ब्याह करो। गोस्वामी जी बोले भैया हमको ब्याह के चक्कर में नहीं पड़ना, हमको कथा वथा में ही रहने दो बस, ठीक है। इतने में ही महाराज देवादिदेव महादेव प्रकट हो गए और प्रकट होकर के गोस्वामी जी को कहा कि तुमको उस ब्राह्मण की बेटी से ब्याह करना है, उसी से तुम्हारा मंगल होगा। गोस्वामी जी बोले जब महादेव कह रहे हैं तो इसका मतलब है निश्चित मेरा मंगल ही होगा। गोस्वामी जी ने जैसे ही ब्याह किया, ब्याह के बाद गोस्वामी जी की बुद्धि बदल गई। कैसी हो गई? राम जी की जगह पत्नी में ही आसक्त हो गए। अब तो 24 घंटा उसी को निहारना, उसी को देखना। कथा कहीं होती तो बस यूं रहता कब पूरी हो मैं जाऊं और अपनी पत्नी से मिलूं। इतना प्रेम अपनी पत्नी से करते। लेकिन बंधुओं, शास्त्र आज्ञा करता है अति सर्वत्र वर्जयेत, अति हर चीज की बुरी होती है। पहले तो अच्छा लगता था गोस्वामी जी की पत्नी को, बाद में उसको चिढ़ होने लगी। बोले 24 घंटा मुझे ही देखते रहते हैं, इनको बस मैं ही चाहिए। एक दिन छोड़ छाड़ के मायके चली गई। रात्रि में सोए थे गोस्वामी जी, उठ करके देखा तो देखा पत्नी है नहीं। व्याकुल हो गए, विरह कातर हो गए, रोने लगे, कहां चली गई। ढूंढते 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 समझ गए जरूर मायके गई होगी अपने। यह भी विचार नहीं किया कि सामने यमुना नदी इतनी गहरी है, इसको पार कैसे करूंगा। कूद गए उसमें, क्योंकि पल्ली पारी ससुराल थे। शव बहता हुआ आया, यह भी विचार नहीं किया कि मरा हुआ शव है, इसका सम्मान करूं, उसी को नाव बना के बह गए। जैसे तैसे गिरते पड़ते अपने ससुराल पहुंचे। पत्नी से जाके बोले तुम मुझे छोड़ के क्यों आ गई। गोस्वामी जी की दीन अवस्था देख करके पत्नी को दया नहीं आई, क्रोध आया। बोले आप प्रेम करते हो मुझसे? बहुत प्रेम करता हूं। अरे मुझसे प्रेम नहीं करते हो, इस हाड़ मांस के पुतले से प्रेम करते हो आप। कल को मेरे प्राण निकल गए तो क्या होगा? बोले मेरे भी निकल जाएंगे। बोले ऐसा प्रेम यदि राम जी से किया होता ना तो आज राम जी मिल गए होते तुमको। जब दुत्कारा पत्नी ने, गोस्वामी जी के नेत्र एक क्षण के लिए बंद हो गए। उन्होंने अपनी संपूर्ण स्थिति को देखा। सारा शरीर अस्त व्यस्त हो गया, शरीर से दुर्गंध शव की आ रही है, कांटे लगे हैं पैरों में। ऐसी दीन अवस्था एक साधारण सी कन्या के लिए मेरी, और वह भी मेरे सामने खड़े होकर मुझे ही डांट रही है। निश्चित है कि यह अवस्था यदि राम जी के लिए हुई होती, इतना व्याकुल, इतनी तड़प राम जी से मिलने के लिए हुई होती, तो निश्चित राम जी मिल गए होते। और बस उसी क्षण गोस्वामी जी निकल गए। और चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक तिलक करें रघुवीर। राम जी से मिले। अब यहां पर प्रश्न यह उठता है कि महादेव ने प्रकट होकर क्यों कहा कि तुम ब्याह करो। हम लोग जन्म पत्री मिलवाते हैं, ब्राह्मणों से पूछते हैं कि भाई लाला हमारे बेटा के लिए, बेटी के लिए अच्छा वर वधू होना चाहिए। आप निश्चित एक बात मानिएगा, जन्म पत्री के बाद बेटी लड़का लड़की की बनेगी और उनका जीवन अच्छा चलेगा तो समझो ये सामान्य बात है। लेकिन लड़की के घर आते ही उसकी विपरीत बुद्धि से पति का यदि रिक्रिएशन हो गया, उसकी बुद्धि शायद और कहीं लग जाए, किसी और भाव में आ जाए, तो निश्चित समझना ये संबंध उसी भाव से हुआ है जिस भाव से गोस्वामी जी का हुआ। महादेव ने क्यों कहा कि तुम ब्याह करो? क्योंकि महादेव जानते थे जब तक पत्नी की डांट नहीं पड़ेगी तब तक ये राम जी से मिलने के लिए लालायित होगा ही नहीं। इसलिए महादेव प्रकट हुए। एक गांव में एक तत्ववेत्ता रहता था, तत्व चिंतक।
उनकी पत्नी बड़ी खतरनाक थी, मारती थी उनको, गांव के सामने पीट देती थी कभी कभी तो, लेकिन वो तत्ववेत्ता थे, सब उनका सम्मान करते थे। एक गांव का बालक, उसका पूरा परिवार उसके पीछे पड़ा था, ब्याह कर लो, ब्याह कर लो, ब्याह कर लो। तो उसने बहुत मना किया। अंत में जाके उसने कहा कि ऐसा क्या बहाना लगाऊं कि मेरा ब्याह ही ना हो। तो उसने कह दिया, यदि वो तत्ववेत्ता बोल देंगे कि ब्याह कर लो तो मैं कर लूंगा, क्योंकि उसको लगा वो कभी नहीं बोल सकते। उनकी पत्नी इतनी खतरनाक है, वो सबको यही राय देंगे कि भाई तुम भी ब्याह मत करो। गांव के सब लोग गए तत्ववेत्ता के पास, जाके बोले हमारे बेटा ब्याह नहीं कर रहा, कह रहा आप कहोगे तो करूंगा। बेटे ने कहा, कहिए भगवान मुझे ब्याह करना चाहिए कि नहीं? बोले बिल्कुल कर लो, अभी कर लो, इसी वक्त कर लो। बालक बोला, आप कैसे कह सकते हो? आप तो खुद दूध के जले हो, छाछ फूंक फूंक के पीनी चाहिए और दूसरों को भी बोलना चाहिए ऐसा ही कि फूंक फूंक के पियो, जल ना जाओ। लेकिन आप तो मुझे खुद जलाने के लिए ही आज्ञा दे रहे हो, आप कह रहे हो ब्याह कर लूं। अरे नहीं, आप जैसी पत्नी मेरी आ गई तो तत्ववेत्ता बोले, देखो तुम्हारे मन के अनुरूप पत्नी आ गई तो बढ़िया, खुशी खुशी जीना, और यदि विपरीत बुद्धि वाली पत्नी आ गई तो एक की जगह दो तत्ववेत्ता हो जाएंगे एक ही गांव में, तुम भी तत्व चिंतक बन जाओगे। मैं तत्व चिंतक बना हूं किस लिए? क्योंकि मेरी पत्नी विपरीत है। एक बार कनाडा में कथा कर रहा था मैं, तो वहां एक माताजी आई। माताजी तो नहीं थी, थोड़ी युवाई थी, लेकिन ब्याह नया ही हुआ था उनका। बोली, महाराज जी मैंने इतने सोमवार व्रत किए, मैंने शंकर जी को इतना दूध चढ़ाया, इतना ये किया, ब्राह्मणों ने जो बताया मैंने सब किया, मेरे पति बिल्कुल विपरीत मिले मुझे। मैंने कहा मां, मैंने उनको भी यही कथा सुनाई। मैंने कहा देखो, पति यदि मन के अनुकूल मिल गया होता तो पूरा मन पति में ही लग जाता। पति मन के अनुकूल नहीं है, इसलिए आप कथा में बैठी हो आज। अनुकूल मिल जाएगा तो पूरा मन उसी को दे दोगे। प्रतिकूल मिला तो जितना थोड़ा बहुत मन बचा था वो ठाकुर जी को दे रहे हो ना। इसलिए प्रतिकूल मिले तो कृपा, अनुकूल मिले तो कृपा, प्रतिकूल मिले तो ज्यादा कृपा। इसलिए प्रसन्न रहो भैया। होई सोई जो राम रचे राखा। ठाकुर जी ने सबका रचा हुआ है, जिसका जैसे जहां जैसे होना है होगा।